महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग कल। 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल मैदान में। बीजेपी 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान कल। सीएम सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गज मैदान में। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी। 20 नवंबर को होगा मतदान। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। अजित पवार के दावे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। बोले अब अडानी तय करेंगे विधानसभा कौन चलाएगा। अजित पवार ने कहा था 5 साल पहले बीजेपी एनसीपी के बीच बातचीत का हिस्सा थे गौतम अडानी। अडानी बुच को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, जब मैच फिक्स है तो सबको नुकसान है, सबसे ज्यादा आम इन्वेस्टर को। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाया खाद का मुद्दा। बोली बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी किसानों के लिए बन चुकी है संकट। किसान खेतों में काम छोड़कर प्रदर्शन कर रहे। मणिपुर हिंसा को लेकर कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई हो। मणिपुर सरकार का प्रस्ताव पास। चिदम्बरम बोले मोदी जिद छोड़कर वहां जाएं, लोगों से बात करें, मुख्यमंत्री को हटाएं। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख आई सामने। 9 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। 20 दिसंबर तक होंगी सदन की बैठकें। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अरबों का फंड गंगा घाट तक नहीं पहुंचा। नमामि गंगे को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले जिन्होंने मां गंगा से झूठ बोला उनके वादों पर न जाए। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी पर वकील ने उठाया सवाल तो भड़का कोर्ट। बोला बहुत हो गया, कोर्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में 2 महीने तक सार्वजनिक सभाओं पर लगाई रोक। जलवायु संरक्षण के लिए वित्तीय मदद पर नहीं बन रही सहमति। विकसित विकासशील देश आमने सामने। विकसित देश वित्तीय मदद पर नहीं कर रहे फैसला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। एलएसी समझौते के बाद पहली मुलाकात। दोनों नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं ब्राजील। शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम में शामिल। सुदीप घरामी टीम के कप्तान। टूर्नामेंट की शुरुआत 23 नवंबर से। बंगाल का पहला मुकाबला होगा पंजाब के खिलाफ। अमेरिका में ऑर्गेनिक गाजर बना जानलेवा। पूरे देश के स्टोर से हटाई गई सब्जी। 18 राज्यों में फैला ई कोली बैक्टीरिया का प्रकोप। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना बैंकों की ब्याज दरें लोगों के लिए है दबाव वाली। कहा इसे कम करने की जरूरत। विकास सरकार की प्राथमिकता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करेगी मेटा। सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ का लगाया है जुर्माना। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया। स्टोइनिस की 50, बाबर ने बनाए 41 रन। पंजाबी सिंगर गैरी संधू पर ऑस्ट्रेलिया में हमला। शो के दौरान हमलावर स्टेज पर चढ़ा। अभद्र इशारा करने पर भड़का था हमलावर। नयनतारा की नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद से विवादों में। धनुष की टीम ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दर्ज किया 10 करोड़ का कॉपीराइट केस। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम।